बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी वालों ने हमले किए हैं पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, और उस पर पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने एज यूजुअल कहा कि इन सब के ताने बाने भारत और अफ़गानिस्तान से मिले हुए हैं। अफ़गानिस्तान में अब तालिबान की हुकूमत है, देखने में तो इनकी अपनी ही हुकूमत लगती है। भारत से बलोच लिबरेशन वालों का हमेशा से ये गिला रहा है कि भाई आप तो हमारा साथ ही नहीं देते, बात कर देते हैं और साथ नहीं देते। तो आफ्टर ऑल ये ताने बाने फिर कहाँ मिले हुए हैं? इन सब पे बातचीत होगी आज मेजर गौरव आर्या जी के साथ, जो बहुत ही जानी पहचानी हस्ती हैं। उनका फ़ैन क्लब मिलियंस और बिलियंस का दुनिया भर में फैला हुआ है। इसके अलावा जो उनका चाणक्य फोरम है, आप उसकी वेबसाइट पे जाइए, उसके ऐप्स डाउनलोड कीजिए। मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं मेजर गौरव आर्या जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का, थैंक यू वेरी मच। ये बताइए कि पाकिस्तान ने तो एज यूजुअल कह दिया कि भाई बलोच लिबरेशन वालों के जो ताने बाने हैं वो भारत से और अफ़गानिस्तान से मिले हैं। तो सर, अफ़गानिस्तान में तो ये क्लेम करते हैं अब इनके अपने ही भाई आ गए हैं, और भारत के बारे में बलोच ये कहते हैं कि भाई ठीक है, भारत हमारे लिए हमदर्दी की बात करता है लेकिन हमारे किसी काम नहीं आता। आप कैसे देखते हैं इन एलिगेशंस को और इस सूरत हाल को? सर, मुझे तो पता नहीं है इसके बारे में। मुझे समझ में नहीं आता कि जब पहले अटैक होते थे तो ये कहते थे कि भारत के कॉन्सुलेट्स हैं वहां पे, भारत का एम्बेसी है, भारत पैसे भेजता है। चलिए, एक लॉजिक के हद तक बात समझ में आती है कि अगर भारत ऐसा करना चाहे तो ये रास्ता इख्तियार कर सकता है, रास्ता ले सकता है। ये लॉजिक के हद तक बात समझ में आती है। अब भारत को निकले हुए भी टाइम हो गया सर, 6 महीने होने को आ रहे हैं अभी। अब भारत किस तरीके से कर रहा है, बैंकिंग सिस्टम है नहीं सर। अफगानिस्तान कैसे जाएगा भारत? अब क्या तरीका है जिससे जा सकता है? ये तो पाकिस्तान से जाएगा, कोई बैग पकड़ के जाएगा ना सर। अगर देखिए, अफगानिस्तान से ताने बाने जुड़े हैं और अगर हमें बलोचों को बाय द वे अगर इंडिया कहती है पैसा देना है तो कैसे देगा सर? बैंकिंग सेक्टर तो काम कर नहीं रहा, पाकिस्तान के अंदर आप भेज नहीं सकते क्योंकि वो उनके नजर में आ जाएगा। क्योंकि हम ऐसे जब पैसे भेजेंगे, अगर इंडिया पैसे भेजेगा तो $100-200 तो भेजेगा नहीं सर, फिर तो करोड़ों डॉलर के हिसाब से पैसा जाएगा। अगर इंडिया की यही मंशा है, इंडिया की यही नियत है टेररिज्म फंड करने की, तो सर ये लोग कह देते हैं, फिर ये सब्सटैंशिएट नहीं करते सर। ये ना ऐसी उड़ी उड़ी बात कर देते हैं, इंडिया ने करा होगा, इंडिया ने, मतलब ये इंडिया ने, इसके ताने बाने इंडिया के साथ मिले। 24 घंटे नहीं हुए सर उस अटैक को, 24 घंटे नहीं हुए, शेख रशीद को पता लग गया कि उसके ताने बाने इंडिया से जुड़े हैं। अगर कोई पाकिस्तानी मीडिया अगर इतना करप्ट नहीं होता और अगर कोई उससे जर्नलिस्ट ये पूछ लेता कि सर कैसे, सिर्फ एक लफ्ज कि सर कैसे, आपको कैसे पता कि इंडिया से ताने बाने जुड़े हैं? जरा हमारे सामने सबूत दीजिए। इंडिया, अगर कोई इंडिया में जर्नलिस्ट हो और सामने कोई बोले कि पाकिस्तान से ताने बाने जुड़े हैं, सर ही हैज टू गिव रेफरेंस, ही हैज टू से कि हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है। जैसे कह रहे हैं कि हमने सुना है, तो सबके सामने। ये तो पाकिस्तान अगर ये कह रहा है कि इंडिया का ताना बाना जुड़ा हुआ है सबके साथ और इंडिया फंड कर रहा है बलोच टेररिस्ट को, तो उनको, मैं तो बार बार यही कहता हूं सर, मैंने पाकिस्तानी दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करा है, हाथ जोड़ के मेरी हम्बल अपील है कि आप इस्लामाबाद के बीच में सारे के सारे एम्बेसीज के लोगों को बुलाइए, सारे एम्बेसीज को बुलाइए सर, जितने भी 100-125 एम्बेसीज पाकिस्तान में हैं, और सबको एक बुलाइए सर बड़ी सी जगह में, और उनको प्रूफ दीजिए क्या, और इंडिया को आप एक्सपोज करें कि इंडिया दहशतगर्दी अगर फैला रहा है बलूचिस्तान में तो दे शुड एक्सपोज। ये कभी नहीं करेंगे। ये सिर्फ ये जो डायलॉग बाजी है ना सर शेख रशीद की या ISPR की, ये पाकिस्तानी कौम तक महदूद है, क्योंकि वहां पे आपको प्रूफ नहीं देना पड़ता। पाकिस्तानी मीडिया में कैसे डिस्कशन होते हैं ताहिर साहब कि अब देखिए बलोच लिबरेशन आर्मी ने अटैक करा, जाहिर सी बात है कि इंडिया उनको सपोर्ट करता, मतलब कहानी खत्म हो गई। जाहिर सी बात है कि इंडिया उनको सपोर्ट करता है। इसमें ग्रिड रेफरेंस की बात नहीं हुई, इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग की बात नहीं हुई, इसमें सैटेलाइट इमेजेस की बात नहीं हुई। जाहिर सी बात है कि इंडिया सपोर्ट करता है, और जाहिर सी बात प्रूफ है, क्योंकि पब्लिक ने उतना ही प्रूफ मांगना है कि किसी वर्दी पहन के बड़े आदमी ने या कोई बड़ा जो उनका वजीर है उसने बोल दिया कि सब इंडिया के साथ ताने बाने जुड़े हैं, बस इंडिया के साथ ताने बाने जुड़े। पीपल, अगर ये किसी और मुल्क में ऐसी बात करें सर शेख रशीद, तो वहां की जो पढ़ी लिखी कौम है पूछे कि शेख साहब आप किस तरीके से कह रहे हैं कि इंडिया के साथ ताने बाने जुड़े, जरा सबूत तो दीजिए। अफगानिस्तान के ताने बाने जुड़े, अफगानिस्तान में इनके सगे भाई नहीं बैठे। आप अगर अफगानिस्तान के अंदर से इनके ताने बाने जुड़े हैं बलोचों के, तो आप सीधा तालिबान को एक मैसेज क्यों नहीं देते
क्यों नहीं देते तालिबान को मैसेज कि आपके लिए हम दुनिया भर में भीख भी मांग रहे हैं, आप सबको हम कह रहे हैं कि आपको रिकॉग्नाइज करें, आज के बाद हम ये नहीं करेंगे? क्या है पाकिस्तान में हिम्मत? पाकिस्तान कभी नहीं करेगा। और आपको पता है सर क्यों नहीं करेगा ये? इसलिए नहीं कि पाकिस्तान तालिबान से डरता है, बात वो नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान को पता है कि उसका सिर्फ एक सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान का, जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, और वो ये है कि पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है। इसके अलावा पाकिस्तान की दुनिया के स्टेज में कोई अहमियत नहीं है। अगर आप अफगानिस्तान की जगह एक बहुत बड़ा दरिया रख देना वहां पे सर, आप सोचें अफगानिस्तान है ही नहीं वहां पे, आप मान के चलें, आप फर्ज कीजिए कि अफगानिस्तान है ही नहीं, कौन कौन आ रहा है सर पाकिस्तान का के लिए? तो पाकिस्तान इज एंगेजिंग द तालिबान बिकॉज उनका सिग्निफिकेंस ये है कि हम राहदारी दे सकते हैं, इसके अलावा कौन पूछ रहा है सर? तो ये सब ठीक है, इंडिया से ताने बाने जुड़े हैं, अफगानिस्तान से जुड़े हैं, ये शेख साहब तो शर्लक होम्स के अब्बू जान है ना सर, ये शर्लक होम्स को भी टाइम लग जाता था, शेख साहब फट से निकाल लेते हैं कहां से ताने बाने जुड़े हैं। देखिए, पाकिस्तान तो यही कह रहा है कि जी दहशतगर्दी है, और उसके साथ साथ हम बलोच लिबरेशन वालों की या डिफरेंट जो बलोच ग्रुप हैं जैसे मजीद ब्रिगेड है या इस तरह के जो ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारी लिबरेशन की फाइट है और हमारा स्ट्रगल है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि बलोच मासूम नौजवानों को कितना मारा जा रहा है, लापता किया जा रहा है, ये सब अपनी जगह पे रियलिटी है। मगर हमने गुज़िश्ता कुछ सालों में मेरे साहब ये भी देखा कि चाइनीज़ जो ग्वादर में हैं उन पर भी काफ़ी हमले हुए, कराची में हमले हुए, ये सब कुछ, चूँकि बलोच नहीं चाहते कि चाइनीज़ वहाँ पर बैठें। इमरान खान पाकिस्तान से चीन गए हैं, वहाँ पे ओलंपिक हो रहे हैं, और चीन से भी पाकिस्तान को कोई ज़्यादा घास नहीं डाली जाती। चीन का भी पाकिस्तान से गिला होता है कि बलूचिस्तान में हमारे शहरियों को, हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। तो इमरान खान आपको क्या लगता है, क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? चाइना से क्या उन्हें कोई पैसा मिल पाएगा, या बलूचिस्तान में जो कुछ चीनियों पर होता है हमलों की सूरत में, वो कोई एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे? सर इसका कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं एक्चुअली, और ये चाइनीज को भी पता है। इमरान खान तो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी मीडिया वहां पे पैसे लेने गए हैं सर, और उन्होंने लपेटते लपेटते सर कजाकिस्तान को भी लपेट दिया, जिसके खुद सर अलमाटी में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो उसकी कैपिटल है, वहां पे गैस के प्राइसेस बढ़ गए तो उनसे भी उन्होंने मांग लिए, फिर चलते चलते रशिया बीच में लपेट लिया। सो इमरान खान इज, जिसको हम फौज में कहते हैं ना सर, ही इज एन एरिया वेपन सर। वो राइफल नहीं है सर, वो आर्टिलरी शेल है। जब वो फटता है तो 10-15 को लेके फटता है, तो उसने चाइना को लेके फटा सर, और फिर साथ में रूस को भी लपेट लिया, कजाकिस्तान को भी। अब तजाकिस्तान वगैरह ये सब भी छोटे मोटे सब बीच में आएंगे सर इनके, कि भैया तुम्हारे पास कितने, अच्छा कितने, अच्छा